सर ये बहुत आपके सेशंस हेल्पफुल है। इनफैक्ट मेरे को पता ही चला आपके प्लेटफॉर्म से कि अभी फिजिक्स वाला में ये वैकेंसी है। तो हम्म। फिर मैंने वहीं से जाकर सडनली अप्लाई किया। फिर जो और भी आपके चैनल्स पे सर वीडियो हैं उनको मैंने गो थ्रू किया। वहां हम्म। से कुछ नॉलेज मिला। फिर सेशंस आपके सारे देखता था मैं, और भी जो उन्होंने पास्ट में क्रैक किया उनके सेशंस तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और इनफैक्ट जैसे ही मेरा सिलेक्शन हुआ मेरे को फोन आया, हम्म। तो फिर मेरा सबसे पहला रिएक्शन जो मेरा ग्रेटिट्यूड था सर वो आप ही की तरफ था कि हाँ। यू आर द वन, जहां से मुझे वो इंस्पिरेशन मिली, मेरे को एक रास्ता मिला कि मुझे यहाँ से ये चीजें कर लेनी है। हाँ, तो ये सर बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके सेशंस हैं। इनफैक्ट सर आप बहुत ही ग्रेट ऑसम, मतलब मैं बता नहीं सकता सर, बहुत ज्यादा सपोर्टिव है सर। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। आज फिर आपसे मुलाकात हो रही है आप सबसे इन अ न्यू वीडियो, जिसमें वी हैव वेरी स्पेशल मेंबर, वेरी स्पेशल गेस्ट, जिसका नाम निशांत है। निशांत ने रिसेंटली फिजिक्स वाला का एक जॉब रोल क्रैक किया है पाठशाला सेक्शन के लिए एज अ फिजिक्स फैकल्टी। सो आज हम जुड़े हैं निशांत से फॉर डिस्कसिंग द कंप्लीट जर्नी इन डिटेल्स कि उन्होंने कैसे अप्लाई किया इन राउंड्स के लिए, इंटरव्यूज क्या क्या हुए, राउंड्स क्या क्या थे उनके, क्वेश्चंस कैसे पूछे गए उनसे। सो वील लर्न अ लॉट फ्रॉम निशांत बिकॉज ये एक ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने काफी एफर्ट्स करके अपने इंटरव्यू क्रैक किए हैं। ही इज अबाउट टू ज्वाइन फिजिक्स वाला। काफी मजा आएगा हमें जानने में और सुनने में कि हाउ एक्चुअली ही प्लान्ड एवरीथिंग, और ये कब से स्टार्ट करने वाले हैं, क्या चीजें होंगी, हम सब सुनेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखना है आपको, ताकि यू कैन लर्न थिंग्स फ्रॉम हिम। बिकॉज एक ऐसा पर्सन जिसने खुद एफर्ट्स करके, मेहनत करके ये इंटरव्यू निकाला है ना, he is the best guide to you who can tell you what is right and what is wrong in the complete interview journey. So आइए जानते हैं निशांत से उनकी जर्नी, उनकी जुबानी। तो निशांत, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। एंड हम सब बहुत खुश हैं आपके लिए कि आपने ये जॉब रोल क्रैक किया है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में किया आपने। एफर्ट्स काफी लगे हैं आपके। हमारे व्यूअर्स जो हमको देखते हैं यूट्यूब पे ना, दे वांट टू नो द ट्रेड्स एंड द टेक्नोलॉजीज कि आपने कैसे चीजों को यूज करके अपने इंटरव्यूज को क्रैक किया है। सो आज मैं कम बोलूंगा, आपको मौका दूंगा। सो आप अपनी जर्नी को डिस्कस करिएगा स्टार्ट से एंड तक। बट स्टार्ट करते हैं आपके एक बेसिक इंट्रो से अबाउट यू, एंड देन जानेंगे आपसे कि आपने अप्लाई कैसे किया फिजिक्स वाला के लिए। तो ओवर टू यू, यू कैन स्टार्ट विथ योर इंट्रो। पहले तो थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी सर इस प्लेटफॉर्म पे। हम्म। एक्चुअली जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी सर वो आप ही के प्लेटफॉर्म से, मतलब आप ही के चैनल से मेरे को पता चला कि इस तरीके की जॉब वैकेंसी भी है। तो मैं सर्च कर रहा था। मैं एक्चुअली सर एडटेक कंपनी में काम कर भी रहा था, इससे पहले भी मैंने काफी सारी कंपनियों में जस्ट लाइक जैसे कि फीलो, मेंटोर, मैच, बट वो सर वो फ्रीलांसर की तरह था, तो मैं एक परमानेंट हम्म। जॉब के सर्च में था। तो हम्म। आप ही के प्लेटफॉर्म से सर मुझे बायजूस के बारे में पता चला था, तो मैंने बायजूस पे भी अप्लाई किया था। फिर सडनली मैं आप ही के चैनल पे एक बार स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे फिजिक्स वाला पे वैकेंसी का पता चला। तो हम्म। फिर वो लकली मैंने उस पे एट ए टाइम, उसी टाइम मैंने अप्लाई कर दिया। हम्म। और लगभग 10 दिन के बाद सर मेरे पास फोन आया था दैट हम्म। कि आपका इंटरव्यू 27 मार्च को शेड्यूल्ड है। मैंने अप्लाई किया था यही कोई 7-8 तारीख के आसपास, लगभग 20 दिन के बाद। हम्म। तो 27 को मेरे पास फोन आया कि आपका इंटरव्यू है 28 को। तो हम्म। मेरे पास मुश्किल से सर हार्डली एक नाइट का ही टाइम था, उससे ज्यादा तो था नहीं। हम्म। बट जैसे जैसे मैंने खुद को अपना प्रिपेयर किया, और नेक्स्ट डे 28 को आई थिंक 2 से 3 के बीच में मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था, बट वो हार्डली 45 मिनट के अराउंड वो चला, 40 से 45 मिनट। हम्म। और फिर इंटरव्यू के जस्ट बाद फिर लगभग आई थिंक 2 घंटे बाद फिर मेरे को वापस से एचआर मैम का फोन आया कि हम्म। निशांत यू हैव बीन सेलेक्टेड। एंड हम्म। फिर आगे की चीजें जो ऑफर लेटर वगैरह सब है वो फिर नेक्स्ट डे वो सारी चीजें मेरे को हम्म। मिल गई। तो उसके हम्म। बाद फिर कंटिन्यू है, फिर सारी चीजें जो भी उनका प्रोसेस है वो सब चल रहा है सर। और परफेक्ट, वेरी गुड। 8 अप्रैल को मेरी ज्वाइनिंग है, जो कि अर्लियर 4 अप्रैल को थी ज्वाइनिंग। हम्म। बट डेट वाज ऑन भागलपुर लोकेशन, फिजिक्स अच्छा। वाला पाठशाला सेंटर भागलपुर लोकेशन। बट सडनली दे शिफ्टेड टू धनबाद लोकेशन। मेरे हम्म। को 2 को उन्होंने फोन करके बताया कि यू हैव टू मूव टू धनबाद लोकेशन, तो अभी मेरे को धनबाद में रिपोर्ट करना है। तो 8 अप्रैल को मेरी ज्वाइनिंग है। यस। चलो, बट हैप्पी फॉर यू कि एटलीस्ट यू हैव सेटल्ड डाउन। आपकी जॉइनिंग होने वाली, तो यू कैन एटलीस्ट एक्सप्लोर न्यू थिंग्स इन फिजिक्स वाला। आई अंडरस्टैंड थोड़ी सी हसल होती है, ट्रैवलिंग करना, सब चीजें सेटल करना, शिफ्ट करना मुश्किल होता है। तो एक बार सेटल कर लो ना, फिर दिक्कत नहीं होती आगे की पूरी जर्नी में। ये एक बस एक वो रहता है कि चलो ठीक है, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स हैं, बट दिस प्रॉब्लम्स विल लीड टू अ गुड करियर।
इन अ गुड कंपनी, इन अ रेनॉन्ड ब्रांड लाइक फिजिक्स वाला। तो निशांत, जानते हैं आपसे कि आपका एक्सपीरियंस डेमो इंटरव्यू का कैसा रहा। हाउ वाज योर डेमो, हाउ वाज योर इंटरव्यू, और क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे आपसे इंटरव्यूज में। यस सर। सर एक्चुअली जो मैंने डेमो वीडियो बनाई थी वो मैंने एक वीडियो लगभग आई थिंक 5-6 मिनट की वीडियो मैंने बना ली थी। वो लगभग मैंने 1 साल पहले ही बनाई थी, क्योंकि मैं बायजूस पे अप्लाई कर रहा था, मेरे को इंटरव्यू के लिए कॉल ही नहीं आ पा रहा था बायजूस से। हम्म। तो हम्म। वो लगभग 1 साल पहले ही मैंने रिकॉर्ड की थी। और बायजूस पे सर आपको पता ही है कि वो इंग्लिश में ही रिकॉर्ड करना होता है, तो उस अकॉर्डिंगली मैंने वीडियो बनाई थी 6 मिनट की। हम्म। 1 साल पहले ही तो सेम वीडियो मैंने अपलोड कर दी फिजिक्स वाला पे भी, सेम डेमो वीडियो। और फिर उसके बाद डेमो वीडियो में तो सर मैंने जो टॉपिक चूज किया था वो क्लास 9th का मोशन टॉपिक चूज किया। तो उसी टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई थी। और डेमो वीडियो में सर थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीजों को रिलेट करके, कि जैसे कैसे मोशन को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, रेस्ट का हम्म। कॉन्सेप्ट, हम्म। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, जो बेसिक चीजें हैं उसको हम्म। प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके, और विदाउट कोई बोर्ड या मार्कर भी नहीं था, मैंने वर्बली विथ हैंड्स एक्सप्रेशन उन सब चीजों के साथ एक्सप्लेन करके अपनी डेमो वीडियो बना के फिर मैंने अपलोड कर दी थी। और रिज्यूमे एक बढ़िया सा बना के फिर वो कर दिया था। फिर फोन आ गया इंटरव्यू के लिए। परफेक्ट, ओके। और जब आपका इंटरव्यू हुआ ऑन स्पॉट, तो जो ऑन स्पॉट डेमो और क्वेश्चन आंसर्स होते हैं इंटरव्यू वाले, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका ऑन स्पॉट का। सर एक्चुअली जो मेरा इंटरव्यू था वो 28 मार्च को था, 2 बजे से। तो 2 बजे मैं हाँ। सेशन स्टार्ट करने के लिए पूरा एकदम से परफेक्ट था, रेडी था। क्योंकि उससे पहले लगभग 20 दिन पहले मेरा बाईजूस का इंटरव्यू हुआ था। तो आई वॉज इन टच कि चलो ठीक है, कोई नर्वस जैसा फील मेरे को था नहीं। चलो ठीक है, कॉन्फिडेंट में था, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा होता ही है कि इतना ऑब्वियसली। बढ़िया अपॉर्चुनिटी है तो इसको हाथ से नहीं जाने देना, पूरे एफर्ट के साथ क्रैक करना है इसको। हम्म। तो आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड। हाँ। और लकली जो इंटरव्यूअर थे वो भी काफी अच्छे थे, उन्होंने काफी ज्यादा मतलब कुछ ऐसा वो नहीं, बहुत ईज फील करवाते हैं, कोई नर्वसनेस नहीं। और बिल्कुल मैं तो इस हिसाब से, क्योंकि बायजूस का सर आपको ही पता है वो पूरा मोड ही होता है, 40 मिनट का जो भी इंटरेक्शन होता है वो इंग्लिश में ही होता है। हम्म। बट पीडब्ल्यू में जो मेरे को वो दिखा कि इसमें ऐसा कुछ नहीं था। जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने स्टार्टिंग में ही पूरा ईज करके वो उन्होंने खुद हिंदी में ही मेरे से पूछा कि निशांत अपने बारे में बताइए। हम्म। तो फिर मैंने आगे उसको कंटिन्यू किया, हम्म। क्योंकि जो प्रिपरेशन थी मेरी वो तो इंग्लिश में थी, तो फिर हाँ। बाईलिंगुअल करके फिर मैंने एक्सप्लेन किया। हम्म। और फिर वो लगभग 30 मिनट का सेशन था सर, 30 to 35 मिनट का जो इंटरव्यू का सेशन था। हम्म। उसमें उन्होंने जो बेसिक चीजें हैं मेरे बारे में वो पूछी, तो हम्म। वो तो अपना बता दिया मैंने। फिर उसके बाद उन्होंने सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें पूछी। हम्म। तो मेरा फिजिक्स फाउंडेशन था। तो उसमें उन्होंने जो सबसे पहला ही क्वेश्चन उन्हें मेरे को बोला कि निशांत आपका डेमो वीडियो मोशन पे है। तो हम्म। उन्होंने स्टार्टिंग में ही, क्योंकि वैसे तो फाउंडेशन में सर ये चीजें नहीं थी, बट उन्होंने स्टार्टिंग में ही पहला ही क्वेश्चन मेरे को एक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे दी टाइम के साथ, और फिर उसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वो डिफ्रेंशिएट करके निकालना होता है विद बाय यूजिंग द टाइम, इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको निकालना था। तो ये हम्म। चीजें 9th में नहीं है, 9th 10th में, ये हम्म। 11th में। बट मैंने उसको कर हम्म। दिया। पहला ही क्वेश्चन उन्होंने 11th फिजिक्स का मोशन का मेरे को वो कर दिया, जिसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं था क्योंकि मेरा फाउंडेशन था। बट हम्म। उसको मैंने इजिली हैंडल कर लिया। फिर उसके बाद क्योंकि वो मेरा टॉपिक था मोशन, तो उसमें मैं अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ था। हम्म। फिर उसके बाद उन्होंने और भी टॉपिक्स थे, जैसे कि फोर्स से मेरे को लॉज वगैरह पूछे, न्यूटन्स के लॉज वगैरह। फिर क्लास 10th के ऑप्टिक्स के काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए थे, जैसे कनकेव और कनकेव कॉन्वेक्स मिरर के क्या यूजेस हैं। हम्म। रेस डायग्राम पे क्वेश्चंस थे। हम्म। और सोलेनॉइड के बारे में पूछा था उन्होंने कि व्हाट इज सोलेनॉइड, ये सारी चीजें थी। एंड ह्यूमन आइड एंड कलरफुल चैप्टर क्लास 10th में है, तो उससे उन्होंने डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में पूछा था, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया को कैसे हम लोग करेक्ट करेंगे, हम्म। किस वजह से ये मायोपिया आकर होता है, उसके क्या रीजंस हैं, हम्म। ये सारी चीजें थी। और फिर क्लास 9th में उन्होंने फोर्स का पूछा था कि फोर्स की डेफिनेशन अच्छे से, तो वो मैंने एक्चुअली तो क्लास 7-8 के बेसिस पे नहीं, वो 9th क्लास के बेसिस पे उसको मैंने फिर डिफाइन किया कि न्यूटन्स के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फिर उसको हम्म। उन्होंने डिराइव हम्म। करवाया। हम्म। फिर न्यूमेरिकल्स भी उन्होंने 2-3 मेरे को दिए सॉल्व करवाने के लिए। हम्म। रेट डायग्राम भी ड्रॉ करवाया। तो वो पेन और कॉपी में लेके बैठा था, उस सर ने पहले ही बोला था कि आप पेन कॉपी लेके रहो। हम्म। और ऐसे इंटरव्यू में एक्सप्लेन करना होता है कि जस्ट लाइक यू आर टीचिंग अ स्टूडेंट। हाँ, ट्रू। उस हिसाब से आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए आप उनको बिल्कुल, मतलब लैंग्वेज का कोई इशू नहीं, आप हिंदी में करो इंग्लिश में करो,
बट द नॉलेज विच यू हैव, हाउ मच यू कैन एक्सप्रेस इट, आप कैसे चीजों को सामने वाले तक डिलीवर कर सकते हो, समझा सकते हो, उसी चीज का जो बेसिकली मुझे लगा कि उसी चीज को लेकर टेस्ट था। तो अच्छे से मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की। और क्योंकि सर मेरा इस एटेक से मैं जुड़ा हुआ ही हूँ, एजुकेशन सेक्टर में ही काम किया एक्चुअली सर। बीटेक के बाद से मैं एजुकेशन लाइन में ही काम कर रहा था, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, जैसे कि फिलो, ऑनलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या मेंटोर मैच, इन सब पे भी मैंने पढ़ाया एज ए फ्रीलांसर, और ऑफलाइन में मैं पढ़ा ही रहा था। तो मैं टच में था, इसके लिए कोई इशू नहीं है। बट हाँ, ये सारी चीजें। परफेक्ट, वेरी गुड। सो निशांत, आपसे जानना चाहते हैं डेमो की टिप्स, क्योंकि डेमो के लिए बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं। आपने डेमो के लिए खुद से वीडियो यस सर। बनाया, एफर्ट्स करे हैं, तो हमारे व्यूअर्स को यस बताइए कि डेमो के लिए क्या टिप्स फॉलो करनी चाहिए टू गेट शॉर्टलिस्टिंग फॉर डेमो वीडियोस। सर, जो मैं फील कर पाता हूँ, जो फर्स्ट ऑफ जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट थिंग है, आप टॉपिक वो चूज करो जिसमें आप पूरा एकदम डैम श्योर कॉन्फिडेंस हो। क्योंकि क्या? टॉपिक्स हैं, नाइन्थ के भी हैं, टेंथ के भी हैं, आप कोई सा भी चूज कर सकते हो, बट जिसमें आपका कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा हो। ऐसा हम्म। नहीं कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन या ग्रेविटेशन या वर्क पावर एनर्जी में मेरे को कौन नॉलेज नहीं है। मैंने मोशन चूज किया क्योंकि मुझे वो पता है कि मैं सो के भी उठूंगा तो वो एक्सप्लेन करूंगा बच्चों को। तो वो हम्म। ऐसा टॉपिक आपको चूज करना है जिसमें आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट। तो वो टॉपिक मैंने चूज किया। पहला आपको ये ध्यान रखना है कि आप टॉपिक ऐसा ही चूज करो। दूसरा ये है कि आप कॉन्फिडेंट रहो, नर्वस नहीं फील करना, क्योंकि आप कैमरा के सामने वीडियो रिकॉर्ड करोगे। या। नो वन इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। हाँ। हम्म। सो यू हैव टू डील विथ योर इमोशंस, कि मैं क्या कर रहा हूँ, कोई देख नहीं रहा मैं। तो वो चीजें थोड़ी सी होती है स्टार्टिंग में। बट हम्म। क्योंकि मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पढ़ाया है फिलो पे, तो वहां पे भी स्टूडेंट नहीं होते थे, तो फिर उस चीज को लेके थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस आपको थोड़ा सा रहना चाहिए। ठीक है। तीसरा, पोस्चर्स जो आपके होने चाहिए, हैंड पोस्चर्स, कम्युनिकेशन स्किल, द वे यू रिप्रेजेंट, द वे यू स्पीक, तो ये सारी चीजें हैं। 6 मिनट का मेरा डेमो वीडियो था, 6 से 6.5 मिनट का, जिसमें स्टार्टिंग में हार्डली 45 सेकेंड में मैंने अपना इंट्रो दिया, बाकी मैं अपना टॉपिक पे आ गया कि हाई स्टूडेंट्स या हाई, माय नेम इज निशांत कुमार झा, आई हैव डन माय बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो आपकी हाईएस्ट एजुकेशन है। नो नीड टू हम्म। टेल डेमो वीडियो में कि मैंने टेंथ यहाँ से किया, ट्वेल्थ यहाँ से किया, या ग्रेजुएट। जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसको आप बताओ, अपना नाम बताओ, एंड जस्ट स्टार्ट द टॉपिक, जो भी आपका परफेक्ट। टॉपिक है। हम्म। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आप ध्यान में रख सकते हो डेमो वीडियो के परफेक्ट, लिए। वेरी गुड। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, ये गोल्डन वर्ड्स है निशांत के। ट्रस्ट में, अगर ऐसे आप करोगे ना, डेफिनेटली यूल क्रैक अ गुड इन डेमो वीडियो। डेमो वीडियो में जिनको भी दिक्कत आती है ना, ट्रस्ट माय वर्ड्स, इनको फॉलो कर लो। द वे ही हैज मेंशन थिंग ना, बहुत ही अच्छा इन्होंने बताया है सब कुछ। इनको अगर आप फॉलो करते हैं, ट्रस्ट में यूल गेट वेरी गुड मार्क्स। इन टिप्स को फॉलो करके ही गॉट द शॉर्ट लिस्टिंग टूडे। जब उनको मिलेगी इस टिप्स से, आपको भी मिल सकती है। प्लीज फॉलो द गाइडलाइंस एज इट इज। अगर वीडियो आपने स्किप कर दिया हो, उसको रिवाइंड करो, दोबारा सुनो, बट ट्राई टू मेक हिज टिप्स एज अ पॉइंट नोट, ताकि जब आप डेमो दे रहे हो ना, यू कैन एक्चुअली रिकॉल ऑल दीज पॉइंट्स। और निशांत, एक और क्वेश्चन है आपसे। फॉर इंटरव्यू पर्पस, इस क्वेश्चन तरीके आंसर्स देने के लिए, विच बुक डू यू रिकमेंड, जहां से हमें रीडिंग करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, सो दैट वी कैन आंसर ऑल द क्वेश्चन इन द इंटरव्यूज। से एनसीईआरटी। एनसीईआरटी एनसीईआरटी। इज सफिशिएंट, इनफैक्ट मोर देन सफिशिएंट। एनसीईआरटी ही सब कुछ है। एनसीईआरटी से अच्छा। ही क्वेश्चंस सारे पूछे जाते हैं, वही सब कुछ है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मेरा 9th 10th मतलब फाउंडेशन फिजिक्स था, बट जो मेरे को सबसे पहला क्वेश्चन सर ने पूछा ना, वो 11th मोशन का, वो डिफरेंशिएशन तो है ही नहीं। हाँ, तो वो इक्वेशन ऑफ मोशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो थोड़ा सा आप गो थ्रू रखो 11th का भी अगर है तो, बाकी तो एनसीईआरटी इज सफिशिएंट, इनफैक्ट मोर देन सफिशिएंट। और एक और चीज सर मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे इंटरव्यू ने अगर आपसे ना 10 क्वेश्चंस पूछे हैं, तो माइट भी आप उसमें ना स्टक कर जाओ कि सर मेरे को एक क्वेश्चन कोई नहीं आता, तो आप बोल दो कि सर आई एम नॉट श्योर, या आई वांट टू स्किप दिस क्वेश्चन, मैं इसको नहीं अभी जवाब दे पाऊंगा, या सर आई हैव रीड दिस टॉपिक बट अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, आई विल गो थ्रू इट। तो ऐसे करके आप कर सकते हो। लेकिन ये 1 या 2 क्वेश्चन में, वैसे तो आई थिंक मेरे से 8 या 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, बट लकली ऐसा तो कोई क्वेश्चन, मैंने सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए। यस। सुपर्ब। सो गाइस, दिस इज द कॉन्फिडेंस लेवल कि 8 9 क्वेश्चन के जवाब उन्होंने दे दिए। 10 क्वेश्चन अगर पूछे गए तो 9 क्वेश्चन तक ही वाज राइट। एंड ही इज राइट कि स्किप करना इज गुड, बट ओनली स्किप 1 or 2 क्वेश्चंस एट यस। मैक्स। ज्यादा स्किप करोगे तो चांसेस कम हो यस। जाते हैं सिलेक्शन वगैरह के हाँ, आपके। एक क्वेश्चन में ऐसा मेरे साथ हुआ था जिसमें मैंने ना बोला कि सर आई एम नॉट श्योर बट आई वांट टू गेस, मैं गेस हम्म। करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला यस निशांत प्लीज, तो फिर आगे मैंने उसको हाँ, कंटिन्यू किया तो। हाँ। एब्सोल्युटली।
मैं भी बोलता हूँ कि अटेम्प्ट लेने में कोई बुराई नहीं है। अटेम्प्ट बोल के बोलोगे ना, वो माइंड भी नहीं करेंगे उस चीज को, कि एटलीस्ट आपने कोशिश तो की, आप एफर्ट्स तो कर रहे हो, तो चीजें दिखती है, उनको दिखता है कि आपकी एफर्ट्स कहीं ना कहीं है इन चीजों में। और निशांत, क्वेश्चंस जो आते हैं वो पूरी बुक से ही आते हैं, सब टॉपिक से आते हैं? नहीं सर, जो आपसे ज्यादा मैक्सिमम, जैसे आपसे 10 क्वेश्चंस पूछे गए तो आप हम्म 3 क्वेश्चन या फिर मैक्सिमम 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस तो उस टॉपिक से रहेंगे जो आपने डेमो चूज किया है। ठीक हम्म है। हम्म इनफैक्ट मैंने डेमो भी चूज किया था मोशन, और जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने मेरे को सबसे पहला क्वेश्चन उनका ये था कि निशांत आप किस टॉपिक में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, तो मैंने उसमें भी मोशन ही बोला उनको। तो हम्म। ये भी है, और जो भी आप टॉपिक बोलोगे उससे ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे, स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चंस उससे रहेंगे, लेकिन पूरे सिलेबस से रहेगा। ऐसा नहीं है कि नाइन्थ में अगर मोशन है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क पावर, जो भी है, टेंथ के ऑप्टिक्स वगैरह, लाइट, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, तो सबसे रहते हैं, पूरे सिलेबस से रहते परफेक्ट, वेरी गुड। सो गाइस, आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल रही होगी कि हाउ टू स्टडी, व्हेन टू स्टडी एंड वेयर टू स्टडी। लोग कंफ्यूज रहते हैं, हम कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े। तो उन चीजों को फ्रेमवर्क करने के लिए इसको आप फॉलो कर लो, जैसे वो बता रहे हैं आपको, क्वेश्चंस के लिए, डेमो के लिए, इंटरव्यूज के लिए। इतना सफिशिएंट रहेगा, आप आराम से अपना इंटरव्यू क्रैक भी कर पाओगे। तो नितांश, सो निशांत, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आपने जो हमारे सेशंस देखे यूट्यूब पे, जो आपने हमसे सीखा, हाउ वॉज दैट हेल्पफुल टू यू? क्या इसने कुछ भी आपको हेल्प करी पूरी जर्नी में, इन पूरे प्रोसेस में? हैं। सर ये बहुत आपके सेशंस हेल्पफुल है। इनफैक्ट मेरे को पता ही चला आपके प्लेटफॉर्म से कि अभी फिजिक्स वाला में ये वैकेंसी है, तो हम्म फिर मैंने वहीं से जाकर सडनली अप्लाई किया। फिर जो और भी आपके चैनल्स पे सर वीडियो हैं उनको मैंने गो थ्रू किया, वहां हम्म से कुछ नॉलेज मिला। फिर सेशंस आपके सारे देखता था मैं, और भी जो उन्होंने पास्ट में क्रैक किया उनके सेशंस, तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और इनफैक्ट जैसे ही मेरा सिलेक्शन हुआ, मेरे को फोन आया, हम्म। तो फिर मेरा सबसे पहला रिएक्शन जो मेरा ग्रेटिट्यूड था सर, वो आप ही की तरफ था कि हाँ। यू आर द वन, जहां से मुझे वो इंस्पिरेशन मिली, मेरे को एक रास्ता मिला कि मुझे यहाँ से ये चीजें कर लेनी है। हाँ, तो ये सर बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके सेशंस हैं। इनफैक्ट सर आप बहुत ही ग्रेट, औसम, मतलब मैं बता नहीं सकता सर, बहुत ज्यादा सपोर्टिव है सर। ये बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म पे है, तो सबको इसका लाभ उठा सकते हैं। यस। और सर से काफी ज्यादा चीजें आप, क्योंकि अभी सर आपको ही पता है कि अब इसी सेशन को लेने के लिए, इसी चीज को करने के लिए आप कहीं वो करोगे, तो वो उससे बेटर है कि ओपन प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें अवेलेबल करवा रहे हैं सर। तो व्हाई राइट। नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ दैट। आई एम सो तो ग्रेटफुल निशांत, कि आपने इतने काइंड वर्ड्स बोले मेरे बारे में। आई फील सो गुड कि लोग मेरे से कुछ सीख के जा रहे हैं। मेरा मोटिव ही इस चैनल का ये है कि लोग कुछ ना कुछ सीखे, और कोई बेरोजगार ना रह जाए, सबको जॉब मिले, सबको आइडिया मिले जॉब का, और लोग ट्रैक करें। तो आई एम हेल्पफुल, आई एम ट्राइंग टू रीच एवरी पीपल। आप मेरे से फेमिलियर भी नहीं थे, बट टुडे यू नो मी, हम कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू वी कैन कनेक्ट एवरीवेयर, और मैं लोगों तक अपनी बातें पहुंचा पा रहा हूँ, मैं उनको हेल्प कर पा रहा हूँ हर प्रोसेस में। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, कि मैं आपके लिए कुछ भी कर पाऊँ। तो आई फील सो गुड एंड हैप्पी, सेटिस्फाइड फीलिंग है ये। सो गाइज, आप सबके लिए भी ये चीज है कि आप इस प्लेटफॉर्म का बेनिफिट लो। जो हम वीडियोस डालते हैं यूट्यूब पे, उनको आप कंसिडर करो, उनको आप देखो। जो हेल्प चाहिए आप मेरे से लो, बट प्लीज ट्राई वर्किंग ऑन योर वीकनेस एंड योर स्ट्रेंथ, जो आपको हेल्प करे आपके इंटरव्यूज को क्रैक करने के लिए। तो निशांत, एक और क्वेश्चन था आपसे। मेरे से बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि डू इंग्लिश लैंग्वेज मैटर्स इन द इंटरव्यू, या हिंदी बोलने वालों को भी मौका मिलता है इक्वली, और आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो मैटर करता है, ना कि लैंग्वेज मैटर करती है? आपका क्या थॉट्स है इसको लेकर के? सर मैं प्लेटफॉर्म के लेके अलग अलग स्पेसिफिक क्यों बोलूंगा, क्योंकि बायजूस पे भी मैंने इंटरव्यू दिया। बायजूस पे सर वो वहां पे आप बिल्कुल एक नॉट अ सिंगल वर्ड ऑफ हिंदी, वहां आप बिल्कुल ना डेमो में आपने बोलना है ना इंटरव्यू में एक सिंगल वर्ड वो। इनफैक्ट जो मेरा बायजूस का एक्सपीरियंस था उसमें तो सर ऐसा हुआ था कि 40 मिनट का सेशन हो गया, उसके बाद लास्ट में ऑन 41 मिनट, 41वें मिनट में मेरे को इंटरव्यूअर सर ने बोला कि निशांत एक्सप्लेन दिस इन हिंदी, हाँ हाँ हाँ। सो दैट उन्हें ये पता चले कि हिंदी भी आती है कि नहीं, कि नॉर्थ रीजन में ये काम कर पाएगा कि नहीं। हम्म तो वो उन्होंने, सर ने मेरे को बोला, बट हम्म टिल 48 मिनट नॉट अ सिंगल वर्ड ऑफ हिंदी इन बायजूस। इन फिजिक्स वाला आई थिंक बाइलिंगुअल चलता है, और हम्म ये डिपेंड करता है कि इंटरव्यूअर सर आपसे कैसे कर रहे हैं। उन्होंने हम्म मेरे से हिंदी में डिस्कशन स्टार्ट की थी, तो मैंने हिंदी में कंटिन्यू किया। जहां पे उन्होंने मेरे से इंग्लिश में क्वेश्चन किया, तो फिर मैंने इंग्लिश में किया। हम्म बट अगर आप सर मेरे से पूछेंगे तो आई थिंक नॉलेज मैटर्स, कंटेंट मैटर्स, कि आप कैसे चीजों को एक्सप्रेस कर रहे हो, क्या yes। नॉलेज है, क्या आपके पास स्किल है, कैसे आप डिलीवर कर रहे हो।
नॉलेज मैटर्स, बट यस एट द सेम टाइम कम्युनिकेशन स्किल भी आपकी बेहतर होनी चाहिए। ट्राई टू इम्प्रूव दैट थिंग ऑल्सो। गाइज आई होप आपको आपका आंसर मिल रहा होगा। बहुत लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, कि क्या लैंग्वेज बाई लैंग्वेज रखे या क्या करे। निशांत जैसे कैंडिडेट जिन्होंने इंटरव्यू खुद ने क्रैक किया है, जो खुद बैठ के चीजें एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो इफ ही इज सेइंग समथिंग, आप इसको एकदम गोल्डन वर्ड्स बना लो, इस चीज को पत्थर की लकीर बना लो। अगर वो कोई चीज बोल रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, ये एक्सपीरियंस काफी हेल्प करेगा आपको आपकी खुद की जर्नी में। तो ट्रस्ट मी, मेरे भी आपको ये रिकमेंडेशंस हैं। अगर नॉलेज अच्छी है, इफ यू हैव गुड कमांड इन योर सब्जेक्ट, आप बोलते अच्छा हो, कम्युनिकेशन अच्छी है आपकी, तो लैंग्वेज या हिंदी इंग्लिश कुछ मैटर नहीं करता है। द ओनली थिंग मैटर्स इज आप नहीं। कितने अच्छे फैकल्टी हो, हाउ मच यू नो इन योर सब्जेक्ट। जितना आप डेप्थ जानते हो सब्जेक्ट के बारे में, ट्रस्ट माई वर्ड्स, वो कुछ और देखते ही नहीं है वहां पे, स्पेशली इन फिजिक्स वाला। आई एम टेलिंग यू, बाकी प्लेटफॉर्म्स अलग अलग होते हैं, जैसे निशांत ने बताया, सबका अपना एक्सपीरियंस होता है अपना अपना। बट फिजिक्स वाला के लिए इफ यू वांट टू अप्लाई, आप मेरे वर्ड्स लेके जाइए, लैंग्वेज मैटर बिल्कुल नहीं करती है। योर नॉलेज, योर एक्सपर्टीज, योर सब्जेक्ट स्किल्स जो आपकी होती है ना, सिर्फ वो मैटर करेगी और कुछ मैटर नहीं करेगा। मैं कोशिश करता हूँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप सबको हेल्प कर सकूं। आप सबसे ये रिक्वेस्ट ही करता हूँ कि आप बस हेल्प लो मेरे से प्रिपरेशन की जर्नी में, लाइक पाथ में, डायरेक्शंस में, कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द एचआर, उसमें मेरी हेल्प ले लो आप। बिकॉज मैं आपको एक रास्ता दिखा सकता हूँ, मैं आपको हर चीज में हेल्प कर दूंगा, टेस्ट क्वेश्चंस में, डेमोज में, इंटरव्यूज में, वेर एवर यू वांट। बिकॉज हम आज से नहीं, बहुत टाइम से ये काम कर रहे हैं, एंड वी हैव प्लेस मेनी कैंडिडेट्स। बट आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है हमेशा कि आप पढ़िए। कंटेंट देना मेरा काम है, पर कंटेंट पढ़ना मेरा काम नहीं है। आई कैन गिव द कंटेंट टू यू, बट पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, ट्रस्ट मी, अभी बल्क हायरिंग चल रही है ऑल ओवर इंडिया में। आप जहां भी चाहें, जो लोकेशन चाहे, आपको आपकी मनपसंद जॉब मिल सकती है, क्योंकि मेरे कनेक्शंस हैं कुछ जगहों पे। तो जहां जहां मेरे कॉन्टैक्ट कनेक्शंस है, मैं आपको उन जगहों पे हेल्प करूंगा। लेकिन अगेन, स्टडीज, नॉलेज और प्रैक्टिस और आपका हार्डवर्क, यही आपको आगे लेके जाएगा। मेरा काम है दिशा दिखाना, रास्ता दिखाना, और पढ़ना आपका काम है। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सब पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। बाकी जहां आपको मेरी हेल्प चाहिए, इन डायरेक्शन, इन डेमो, इंटरव्यू, टेस्ट, मैं सब में आपके लिए अवेलेबल हूँ। आपको अगर मेरे से जुड़ना है इस जर्नी में, इस पूरे सेशंस में, उसके तीन बेसिक मेथड होते हैं। पहले एक व्हाट्सएप नंबर है, जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा इस टाइम पे, हमें व्हाट्सएप कर दीजिए उस नंबर पे। मेरी टीम गेट बैक करती है आपके डाउट्स एंड क्वेरीज को लेकर के। दूसरा, एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एवरी डे यू गेट न्यू जॉब की अपडेट्स, जहां यू कैन सी एंड अप्लाई फॉर योर ड्रीम जॉब एज सून एज पॉसिबल। तीसरा, एक गूगल फॉर्म है हमारा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उसका, उसको आप फिल कर दो। माई टीम विल गेट बैक टू यू, आपसे डिस्कशन करने के लिए और आपकी पूरे प्रोसेस में आपको हेल्प करने के लिए। और रिसेंटली हमने एक व्हाट्सएप चैनल भी शुरू किया है। बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि टेलीग्राम इतना हैंडी नहीं है हमारे पास, तो व्हाट्सएप पे बिल्कुल हैंड टू हैंड अपडेट्स लो जॉब की। आज की जॉब के लिए आज ही अप्लाई करो, उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। हम दोनों मिलके आपकी इस जर्नी को बहुत स्मूथ बना देंगे। आप पढ़ने का काम कीजिए, बाकी बैकएंड का पूरा काम मैं करूंगा। नोट्स देना, इंटरव्यू कंडक्ट करवाना, कॉन्टैक्ट नंबर देना एचआर के, सब मैं कर दूंगा। आप बस पढ़ने पे फोकस कीजिए। तो निशांत, बिफोर वी रैप दिस कंप्लीट सेशन, आपसे मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं यूट्यूब फैमिली में भी और हमारे आसपास भी, जो लोग इंटरव्यूज क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पर क्रैक नहीं कर पाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, या अपने आप को सोचते हैं कि मैं शायद इस एलिजिबल नहीं हूँ इस चीज के लिए, या मैं कर नहीं पा रहा हूँ इस चीज को, क्योंकि आपने जर्नी देखी है बहुत जगहों पे। तो व्हाट डू यू सजेस्ट, ऐसे लोगों के लिए क्या बोलना है आपको, जो लोग कर नहीं पा रहे हैं क्रैक, कोशिश तो कर रहे हैं पर कोशिश रंग नहीं ला पा रही है, एफर्ट्स दिख नहीं रहे उनके। सर एक्चुअली क्या है कि चीजें थोड़ी सी टाइम लगता है सर। जैसे कि मेरा बायजूस का एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया सिर्फ कि मैंने एक साल पहले ही वीडियो रिकॉर्ड की थी बायजूस के लिए, डेमो वीडियो, हम्म। एंड दैट वीडियो गॉट सेलेक्टेड आफ्टर 1 ईयर। तो इस हाँ। एक साल के ड्यूरेशन में मैंने, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ छोड़ के मैं बैठ गया कि अब बायजूस में नहीं हो रहा तो कुछ नहीं होगा। नहीं, हम्म। आगे और भी चीजें हैं लाइफ में, बहुत सारी चीजें हैं करने को। इनफैक्ट नॉट बायजूस फिजिक्स वाला, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर ऑप्शन। आप एक जगह देख लो, दूसरी जगह देख लो, तीसरी जगह देख लो, कहीं ना कहीं आपका हो ही जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, यू हैव टू ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ, कि अगर नहीं हो रहा है तो मेरे में क्या कमी रह गई है, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव, आई विल ट्राई टू वर्क ऑन दैट, कि उस पर मुझे राइट। काम करके उस चीज को रेक्टिफाई करना है कि मेरे में अंदर क्या कमी है। और राइट। ट्रू। तीसरा, हार्ड वर्क तो है ही सर, यू हैव टू डू योर बेस्ट, अपना मेहनत कंटिन्यू करिए, और डेफिनेटली वन डे आपका भी होगा। इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल कंटिन्यू अपना हार्ड वर्क करते रहिए, और इसमें कोई आशा खोने वाली बात नहीं है। और नहीं भी हो रहा तो ऐसा नहीं कि लाइफ एंड हो, आगे बहुत सारी चीजें हैं काम करने के लिए, बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, कहीं ना कहीं आपका भी हो, बिल्कुल। राइट।
तो गाइस ये मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, हिम्मत नहीं हारनी है, कोशिश करनी है, जिंदगी खत्म नहीं हो रही है। आपकी अभी एज ही क्या है, आप स्टार्ट कर रहे हो। और देखो फेलियर्स तो लर्निंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। इंसान अगर फेल नहीं हुआ लाइफ में तो सीखा ही क्या लाइफ से। तो इसलिए कहता हूँ फेल होना इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग, उससे लर्निंग लो, सीखो। बट अल्टीमेटली ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। जितनी बार ट्राई करोगे सक्सेस सबसे ज्यादा दूर रह नहीं पाएगी, बिकॉज सक्सेस उसी को मिलती है जो लोग कोशिश करना नहीं छोड़ते हैं। आपने अगर एफर्ट्स छोड़ दिए तो आप फील्ड से ही बाहर हो गए। तो इसीलिए ट्राई प्रैक्टिसिंग। मैं हूँ, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट कर देंगे आपको। बट अल्टीमेटली आपके अंदर से आपका विल ऐसा होना चाहिए, आई विल नेवर गिव अप। बस इतना सोच लो मन में, ट्रस्ट मी, यू कैन क्रैक एनी इंटरव्यू। तो आज की वीडियो में इतना ही है। हम जल्द मिलेंगे आपसे एक नए सेशन में विद सम न्यू कंटेंट। तब तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक टास्क है आपके लिए, वीडियो को लाइक कर दिया करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना, बिकॉज आपका मोटिवेशन हमारे लिए हम सब कुछ है। बिकॉज इफ वी मेक न्यू वीडियोस ना, हमारा मोटिवेशन जो न्यू वीडियोस बनाने के लिए आता है वो आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से ही आता है। इफ यू फील लाइक कि हाँ चीजें हमको लर्निंग के लिए मिल रही है जैसे निशान को मिली, तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, ताकि वी कैन अगेन मीट वेरी सून with some really interesting content. Take care of yourself. Bye bye and keep applying. Thank you.